स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सारे टॉपिक्स को। एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं विथ यूज एंड विथ थ्रू ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ये आता है कि आपातकाल क्या है और ये काल संवैधानिक संकट का काल क्यों कहा गया है। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर मैं जानता हूं आपको पता है। इसका आंसर ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यदि भारत या अथवा उसके किसी क्षेत्र को सुरक्षा, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये तो रहा हमारा आपातकाल। अब ये काल संवैधानिक संकट का काल क्यों कहा जाता है, यानी कि जब आपातकाल लगा था हमारे देश में तो उस समय के अंदर कई सारी चीजें ऐसी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, पुलिस वालों का गलत यूज किया गया था, अलग अलग चीजें हुई थी, अखबार दफ्तर जो होते थे अखबारों के उनकी बिजली काट देना, उनको खबरें छापने से रोक देना, प्रेस सेंसरशिप, पता है ना आपको, वही सब चीजें। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। रेलवे हड़ताल कब और क्यों बुलाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मई 1974 में बोनस या फिर रेलवे हड़ताल को या फिर सेवा ले लीजिए, बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों को लेकर की गई थी हमारी क्या रेलवे हड़ताल, यानी कि कोई भी हमारी जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो पा रही थी, बोनस हुआ, सेवाएं हुई, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक, तो यहाँ पे मई 1974 में वो बुलाई गई थी हमारी रेलवे हड़ताल। तो ये थे हमारे कुछ दो क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम मूव करते हैं ऐसी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस के। सब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि निवारक नजरबंदी आखिर क्या है। तो निवारक नजरबंदी एक ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसी चीज को बोला जाता है जिसके अंदर किसी को भी सिर्फ और सिर्फ शक की बिना पर ही जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उसको निवारक नजरबंदी बोलते हैं। अगर आप देखो जनरली तो उसमें क्या होता है, जिस आदमी ने कोई गुनाह किया होता है या जिस किसी ने कोई गुनाह किया होता है तो उसको जेल में डालते हैं, मगर जब किसी के ऊपर कोई शक हो कि इसने वो गुनाह किया हो सकता है तब उसको जेल में डाला जाए, उसको निवारक नजरबंदी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 25 जून 1975 को लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के कारण बता दो हमें, या कोई दो कारण बता दो। तो पहला कारण तो यही आता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया, पहला कारण बना। दूसरा ये कि जेपी द्वारा दिल्ली की रामलीला मैदान में संसद मार्च का आह्वान हुआ। ये एक दो कारण बने हमारे, जो कि एक राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया 25 जून 1974 को इन दो कारणों की वजह से। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट आता है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान में किए गए दो परिवर्तनों का संक्षेप में वर्णन कर दीजिए। यानी कि 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था उसके अंदर क्या क्या किया था। तो पहला ये कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया गया था। ये थे हमारे कोई दो संशोधन जो संविधान में उस समय किए गए थे 42वें। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1970 के दशक के प्रारंभ में न्यायपालिका और विधायिका के बीच आखिर किस प्रकार का संघर्ष रहा, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कई कार्यों को संविधान के विरुद्ध माना। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सरकार जितने कार्य कर रही है उसमें से बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कि संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। कांग्रेस न्यायालय के इस रवैये को लोकतंत्र के सिद्धांतों और सांसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध मानने लगी। इसके बाद क्या हुआ, इस दल का आरोप था कि न्यायालय एक यथास्थित वाली संस्था है और ये गरीबों के कल्याणकारी कार्यों को होने में रोक लगा रही है। तो ये उस समय 1970 के बीच में हमारे एक विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कुछ संघर्ष चला था। न्यायपालिका ये कह रही थी कि जो आप कार्य कर रहे हो वो संविधान के विरुद्ध है, और जो दल थे यानी विधायिका थी वो ये कह रहे थे कि बेसिकली जो हमारा न्यायालय है वो गरीबों के कल्याणकारी कार्य होने से रोक रही है हमें। इस वजह से हमारा ये दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चला था 1970 के दशक के पास। एक नया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र को आखिर किस तरीके से मजबूत किया था। और आप ये समझ लीजिए कि ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन तो आने ही वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या है इसका आंसर कि भारत की जनता अपने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर सजग हो गई। यानी कि जो हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व के अधिकार दिए हैं, अलग अलग टाइप्स की स्वतंत्रता दी है हमें, अब भारत का नागरिक स्वतंत्र हो गया कि इसको तो कोई नहीं छीन सकता। तो इन्होंने हमसे छीन क्यों ली थी, निलंबित क्यों हो गए थे, तो इसीलिए भारत की जनता उसको देखकर सजग हो गई थी।
फिर विपक्ष अब सरकार की आलोचना करने लगा और संविधान में संशोधन हुए, यानी कि संविधान में संशोधन हुए कि अगर इन केस फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति आती है तो तब भी किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और साथ में जो भी हमारी मतलब कानूनी चीजें होती हैं जैसे पुलिस वगैरह, उनके साथ भी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं की जाएगी, जो हम कहें वही वो करें, जैसे कि आपातकाल के समय हुआ था वो सब चीजें। फिर आखिर में परिणाम हमारे साथ ये हुआ कि 1977 के आम चुनावों में इन्हीं सब कार्यकारों के चलते क्या हुआ, कांग्रेस की हार हो गई थी हमारे देश के अंदर। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप आपके भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आप इनका आंसर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी भेज सकते हैं, साथ में ही कमेंट बॉक्स के अंदर ही बता सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपातकाल लगाने के पीछे आखिर मुख्य कारण क्या क्या थे, कुछ चुनिंदा बता दीजिए, और आपातकाल के 3 सबक बता दीजिए जो कि हमें सीखने को मिले। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कर सकेंगे और आप मुझे इनका आंसर भी जरूर बताएंगे। और अगर ना भी आए तो आप ये भी बता दीजिए मुझे, क्योंकि मैं जब मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा पॉलिटिकल साइंस की तो इन क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा ताकि आपको इनके आंसर पता लग जाए। और एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए मेरी तरफ से है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा आखिर किसने की थी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। सो आई होप आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे और जो टॉपिक आप भूल भी गए होंगे वो क्वेश्चन आंसर्स के जरिए आप याद भी आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, और वो भी न्यू चैप्टर एक हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में हिंदी नोट्स के साथ। थैंक यू।